ओके। तो आज हम बात करेंगे आपके जितने चीज़ हम पढ़े हैं अभी तक उन सब का एक ब्रीफ ओवरव्यू भी देखेंगे। और दूसरा ये बात करेंगे कि रोटेशनल मोशन आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, इसको भी हम देखेंगे। जैसे ये देखिए, ये भी रोटेशनल मोशन का ये एप्लीकेशन है। ये एक व्हील है, ये आपका अटैच किया हुआ है किसी मशीन से, इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे जो है ये आपका रोटेटिंग पार्ट सब है। यहाँ पे टॉर्क वगैरह का एप्लीकेशन वगैरह दिया गया है। उसके बाद फिर देखिए आपका आता है, जैसे कि ये कभी कभी आप देखते होंगे इसमें क्या कहते हैं कि ये रोटेटिंग मोशन में स्पीड कम रहता है फिर स्पीड बढ़ जाता है। ये हम इस पे दिखाएंगे अभी आपको आगे। ये भी एक रोटेशन का ही है। इसको किसी को खोलना हो, इस नट को अगर आपको ओपन करना हो तो इसमें जो है रेंच से लगा के इसको टॉर्क देके इसको बहुत ही आसानी से ओपन किया जा सकता है इसको। उसके बाद ये भी आपका एक मोशन का एग्जाम्पल है, ये वाला रोटेशन वाला ये एग्जाम्पल है। ये आपको एरोप्लेन का है एग्जाम्पल है। इसमें डिफरेंट टाइप के रोटेशंस हैं, टॉर्क वगैरह कहाँ लगते हैं, ये सब एप्लीकेशंस हैं रोटेशनल मोशन के, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं इसके। आज मैंने इसका पूरा जो है पीपीटी के टर्म में अच्छा है इसको समझाने के लिए। देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये। इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज ये सब हम पढ़े हुए हैं। ये इसको क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम आई इंटू आर आई स्क्वायर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई है यूज्ड इन टॉर्क में भी यूज करते हैं, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है। ये वाला टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है। सो आई डिवाइडेड बाई टाइम स्क्वायर हैज यूनिट ऑफ फोर्स टाइम्स डिस्टेंस टॉर्क। ये है टॉर्क जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये भी हमने डिराइव किया हुआ था, रिलेशन डिस्कस किया हुआ था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। कई जगह हमको इसका यूज करने के लिए मिलेगा। फिर ये लीनियर मोमेंटम की भी हमने बात करी थी। टोटल लीनियर मोमेंटम इज सम ऑफ द इंडिविजुअल मोमेंटा। बहुत सारे पार्टिकल के मोमेंटम को जब हम ऐड कर देंगे, जैसे इसको m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन, इस तरह से आप ऐड करेंगे तो बहुत सारे पार्टिकल का ऐड करके ये समेशन लगा हुआ है। उसके बाद सेंटर ऑफ मास के लिए भी हमने एक रिलेशन आपको दिखाया था। सेंटर ऑफ मास इज ए डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास इज अ डिस्टेंस हैज टू हैव यूनिट ऑफ मीटर। ये सेंटर ऑफ मास वैसे डिसाइड किए थे m1r1 प्लस m2r2। ये सब एक्स एक्सिस में रहता था तो एक्स सी एम निकाले थे, वाई एक्सिस में था तो वाई सी एम निकाले थे, और जेड एक्सिस में था तो जेड सी एम निकाले थे। यहाँ टोटल मास से क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास का रिलेशन ये आ जाता है। अब रोटेशनल में भी हमने ये सारा चीज, पोजीशन को रोटेशनल मोशन में थीटा से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी इज डिनोटेड बाई डी थीटा बाई डी टी करते हैं। एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाई, इसका डिफरेंशिएट कर दिया गया, टाइम के साथ एक्सेलरेशन आ जाता है। उसके बाद फिर आपके पास जो है ये वाला एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर स्पीड होता है, एंड टॉर्क इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में है भी और रहना भी चाहिए। उसके बाद ये मास्टर इक्वेशन था थीटा इक्वल, ये हमने थीटा नॉट जो है ये हमने यहाँ नहीं लिया था, इसको हटा दिया था। थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा नॉट। ये थीटा नॉट का मतलब ये होता है कि अगर हम सर्कुलर मोशन की यहाँ बात करें तो ये पहले से ही ये थीटा नॉट पे यहाँ पे ये एंगल बनाया हुआ था, ये पार्टिकल इतना एंगल बना के पहले से था। अब यहाँ से जब ये चलना शुरू किया तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी थीटा नॉट ये ट्रेवल कर चुका हुआ था, थीटा नॉट। तो उसके बाद जो ट्रेवल किया उसको थीटा से डिनोट किया हुआ है। जैसे कि लीनियर इक्वेशन में भी लिखते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी जनरली ये होता है कि एक्स नॉट जो है, जब हम टाइम देख रहे हैं तो एक्स नॉट डिस्टेंस ये यहाँ पे ये ट्रेवल कर चुका होता है, तो उस समय की ये हमारी बात होती है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट फर्दर कितना चला उसके लिए ये इक्वेशन लिखते हैं। बट इन जनरली एक्स नॉट को हम लोग क्या करते हैं कि जीरो मान लेते हैं, इसीलिए वहां भी हमने इसको जनरली इसको जीरो मान के सॉल्व करते हैं सोल्यूशन को थोड़ा आसान करने के लिए। ये ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा टी हो गया, और उसके बाद ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस
ट्वाइस अल्फा इंटू थीटा होता था। इस पे कल क्वेश्चन भी आपने बनाया था इससे पहले वाले क्लास में। ये उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का भी रिलेशन क्या था, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर था। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ये इतने सारे रिलेशंस हैं जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। टॉर्क का एक और कंसेप्ट यहाँ समझाना है ये कि ये देखिए, ये अगर फोर्स ऐसे लग रहा है इस मास पे, टेंजेंशियल फोर्स, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स बाई मास होता है, तो फोर्स बाई मास ये लिख दिया गया है। और एक एक्सेलरेशन इसका रेडियल भी होता है, अंदर की तरफ रहेगा, इस आर रेडियस से है। तो टॉर्क का मतलब क्या होता है, टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स के डायरेक्शन में ये वाला जो डिस्टेंस है आर जो है, ये हमेशा यहाँ देखेंगे ये परपेंडिकुलर ही रहता है, ये हमेशा ऐसे रहेगा। तो यही वाला फोर्स क्या है, ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है। लेकिन एक फोर्स जो सेंट्रीपिटल है, सेंटर के तरफ अगर जो फोर्स है, इस फोर्स से कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि फोर्स एंड टॉर्क दोनों पैरेलल है यहाँ। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों यहाँ पैरेलल है। तो पैरेलल केस में क्या होता है, आपका कोई भी यहाँ पे टॉर्क का प्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि आर एफ साइन थीटा हो जाता है और थीटा यहाँ 0 है, तो इसलिए टॉर्क विल बी 0। लेकिन यहाँ पे ये एंगल देखिए आपका 90 डिग्री बनता है, तो 90 डिग्री के बनने से टॉर्क जो हो जाएगा एफ आर साइन 90, और साइन 90 कितना होता है, 1 हो जाता है। अब फोर्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया गया, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू आर। एक्सेलरेशन जो होता है, ये वाला कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। ये आपका होता है अल्फा टाइम्स आर होता है, ए इक्वल टू अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई रेडियस होता है। ये वैल्यू यहाँ पे डाल दिया गया, ये आर पहले ही से था और इसको भी हमने डेराइव किया हुआ था इस रिलेशन को। तो ये हमारा हो गया एम आर इंटू आर कर दिए, तो ये आर स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाइड बाई ये हमारा अल्फा हो गया। और इसी को एम आर स्क्वायर को क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। यानी कि ये एम हो गया, इसी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो एम इंटू आर स्क्वायर इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क का रिलेशन एक ये भी निकला, ये हम ऊपर देख चुके हैं। टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा हो गया। अब देखिए, अब आज जो हमारा है ये अभी हमारा ये न्यू क्या है कि ये पहले वाला टॉपिक हमने सारा रिवाइज कर लिया। अब देखिए, एक हमको यहाँ बात करनी है, फोर्स एंड टॉर्क कंबाइंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पुली विथ अ नॉन जीरो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमारे पास फोर्स और टॉर्क दोनों का कंबाइंड एक्शन देखना है। जब एक पुली की हम बात करें, आज थोड़ा पुली का हम पिक्चर आपको दिखाते हैं, पुली कैसे दिखती है। ये पुली है आपका, इसके ऊपर जो है कि ये एक रस्सी लगी होती है। ये हो सकता है किसी मेटल का बना हुआ हो, या जो है कि कॉटन का भी रस्सी हो सकती है। यही रस्सी इस तरह से, ये वाला जो शेप देख रहे हैं ये आपका पुली है यही। और ये जो ग्रीन लाइन दिख रहा है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी ये इसी के अबाउट ऐसे ऐसे ये पुली घूमेगी। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि मैंने कई बार पिछले वाले क्लास में बात किया है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है टू अंडरस्टैंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ऑल कैलकुलेशंस। तो देखिए, जब हम फोर्स रिलेशन ऑफ मास की हम बात करते हैं, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, फोर्स रिलेशन फॉर मास। देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारा फोर्स जो है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे। सबसे पहला काम, ये बॉडी नीचे जा रही है ए एक्सेलरेशन से, ध्यान से समझिएगा। दिस बॉडी इज मूविंग, ये फिजिकल पिक्चर है, ये बॉडी मूव कर रही है किससे, ए एक्सेलरेशन से इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब मूव कर रही है तो इस बॉडी का क्या करेंगे, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे इस बॉडी का, जो कि हम लोगों ने चैप्टर 2 में काइनेमेटिक्स में पढ़ा हुआ था। तो ये बॉडी एम जी नीचे एंड टॉर्क इस टी जो है, टेंशन इस बॉडी पे, इस पर टेंशन रस्सी में रोप में ऐसे लगेगा। और यहाँ से हमने क्या किया कि इसको पॉजिटिव एक्सिस जो है ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लिया, नीचे की तरफ निगेटिव एक्सिस रहेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम इस मास का हो गया, तो मास का फ्री बॉडी डायग्राम खींच लिया। क्योंकि ये बॉडी जा रही है नीचे, तो ये एम जी फोर्स जो है ये ग्रेटर होगा देन टी, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एम जी माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया इसका, क्योंकि एम जी इज बिगर देन torque, that is why this body is moving in the downward direction, so mg minus t will be equal to m into a Newton second law। इसका काम अब खत्म हो गया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींच दिए, इससे जो इक्वेशन आना था वो आ गया, वो मैंने लिख दिया, इतना ही काम है इसका। अब इसका कोई रोल यहाँ पे है नहीं। अब आएंगे इस पुली पे।
तो पुली देखिए, क्योंकि अब ये पुली क्या है, आपकी लाइट नहीं है, पुली हल्की नहीं है, मास इसका 0 नहीं है, इसका मास m है, जो हमने पहले मैकेनिक्स में क्वेश्चन पढ़ा था, जो कि फ्री बॉडी डायग्राम में, वहां मान के चलते थे इस पुली का मास क्या है, नेग्लिजिबल है, लाइट पुली है। तो उस कंडीशन में हम इक्वेशन जो लिखे थे, और यहाँ जो लिखेंगे, क्योंकि इसके पास मास है, ये मास 0 नहीं है, तो यहाँ बात अलग होगी। ये आपका देखिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी के अबाउट इस पुली को क्या करना है, ऐसे रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए पुली को कौन रोटेट कराएगा, फोर्स रोटेट नहीं करा सकता इंडिविजुअली, इसको रोटेट कराने के लिए आपको टॉर्क चाहिए। तो अब क्या देखें हम कि ये नीचे की तरफ जो, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे तो एक टेंशन इस पे नीचे की तरफ टी लग रहा है, ये नीचे की तरफ टेंशन टी, यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपका, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। और इसका रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक ये आर दे रखा है, ये आर इज द रेडियस। आइए, घूम रहा है नीचे की तरफ। तो अब जो है टॉर्क जो लिखेंगे, टॉर्क का जो रिलेशन है, टॉर्क दो तरह से यहाँ लिखेंगे, टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क का एक इक्वेशन अभी हमने बहुत बार कैलकुलेट किया है, आई इंटू अल्फा। अगर नहीं याद रहे तो इस रिलेशन से भी याद रखना, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय टॉर्क, mass is replaced by moment of inertia, acceleration is replaced by angular acceleration। ये दोनों आप सिमिलरिटी याद रखेंगे। अगर ये याद नहीं है तो इससे भी आप इसको कह सकते हैं कि मास इज रिप्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक ये हो गया। अब अगर एक्चुअली टॉर्क को देखा जाए तो टॉर्क होता है क्या है, टॉर्क इज फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखिए, ये फोर्स ये एक्ट कर रहा है ऐसे नीचे, टी ये फोर्स है, और यहां से यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, यही आर है ना। तो टॉर्क विल बी इक्वल टू, ये टाउ है, टॉर्क विल बी इक्वल टू टी टेंशन इन द स्ट्रिंग मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। ये लिख दिया गया, टी मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, ये हो गया टॉर्क। अब क्या करिए, आप इस दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इसको और इसको। तो आई अल्फा विल बी इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। तो यहाँ से जो है, आप टी क्या है, ये आपका आपका वो कौन सा फोर्स है, ये टेंशन का फोर्स है। एक रिलेशन ये हमारे पास बन गया, ये आ गया। एक रिलेशन हम और जानते हैं कि ए इक्वल टू अल्फा इंटू रेडियस होता है, अभी इससे पहले लिखे। तो यहाँ से अल्फा आप निकाल सकते हैं ए बाई रेडियस, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ए बाई रेडियस डाल दिए। अब क्या करिए आप इसको, कि ये वाला जो इक्वेशन है ना, आई इंटू अल्फा, ये वाला ये यही लिख दिया गया, आई इंटू अल्फा इक्वल टू टी इंटू आर, और अल्फा के जगह पर ए बाई आर डाल दीजिए। ए अल्फा यहाँ से निकला ए बाई आर, ये ए जो है आपका लीनियर एक्सेलरेशन है या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो एक रिलेशन हमारे पास यहाँ बन के आया। अब इसको थोड़ा क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये पहला इक्वेशन हमारे पास था, यहाँ से लिखे थे, ये नीचे जा रहा है, तो एम जी इज डाउनवर्ड, टॉर्क इज अपवर्ड, टॉर्क नॉट सॉरी टेंशन इज अपवर्ड। तो एम जी माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। तो ये क्लास एम जी माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए हो गया। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे इसको, हमको यहाँ से क्या करना है कि आपको पुट इट टुगेदर। अब इसको जरा सा आप एक साइड जरा सा इसको कर लीजिए। तो यहाँ टी का वैल्यू जो है ये कैसे आएगा, देखिए टी इक्वल टू, यहाँ ये जो रिलेशन है हमारे पास, टी का वैल्यू जो है यहाँ से टेंशन का वैल्यू, यहाँ वाले रिलेशन से यहाँ से टी का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से टी क्या आएगा, यहाँ से टी इक्वल टू अगर देखेंगे तो इस रेडियस से यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो टी विल बी इक्वल टू आई इंटू ए बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आर यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो वो यहाँ लिख दिया गया। अब इस टी का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो इससे आपको एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो देखिए टी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, एम जी माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर हो गया यहाँ पे, इक्वल टू एम इंटू ए हो गया। अब यहीं से आपको ए का एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है, एक्सेलरेशन का। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, कुछ नहीं, खाली मैथमेटिकल इसको मैथमेटिक्स लगाना है इसमें। देखिए इतना आ गया। अब ए का वैल्यू क्या होगा, ए इसको जो है, इसको पूरे को उठा करके अगर हम इधर ले जाएं, इस साइड ले आए,
इस पूरे को इधर कर दें, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आई का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ये क्या चीज है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, आपको इसका आई पुट करना पड़ेगा, या आई के टर्म में लिख भी सकते हैं आंसर। अब इसको खाली सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ से देखो, हम इसको ले जाते हैं इस साइड, राइट साइड। तो एम जी यही छोड़ देते हैं, एम जी यहाँ पे छोड़ दिए। अब यहाँ पे जो है, हम इसको पूरे को उठा करके इधर ले गए। तो जब हम इधर ले जाएंगे पूरे को उठा करके यहाँ से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एम जी इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा कम लिखा हुआ है, थोड़ा हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। और आई एम जी हो गया, यहाँ हो गया एम ए प्लस एम ए, ये हो गया आई इंटू ए बाई आर स्क्वायर हो गया, आई बाई ए स्क्वायर हो गया। अब इसमें से दोनों में से क्या किया गया कि एम ए कॉमन ले लिया गया। एम ए, एम इंटू ए हम कॉमन निकालते हैं यहाँ से, देखिए। तो एम इंटू ए जब कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, प्लस इसमें से ए निकल गया, लेकिन एम तो था नहीं, तो एम क्या हो जाएगा? यहाँ नीचे में डिवाइड हो जाएगा, आई बाई एम इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। ये रिलेशन आ जाएगा। यहाँ से देखो, एम इंटू ए कॉमन निकाले, एम इंटू ए कॉमन निकालने पे यहाँ पर तो 1 बच जाएगा, इसमें से ए निकल गया, लेकिन यहाँ एम था नहीं, लेकिन हम एम निकाल रहे हैं, इसका मतलब एम से नीचे यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके देखो तो यही वाला रिलेशन होगा, यही रिलेशन, ये वाला अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से देखेंगे यही वाला रिलेशन आ जाएगा आपका। अब इसमें एम से एम काट दीजिए, तो आपका जो एक्सेलरेशन है इसका, ए जो है, ए का वैल्यू जो है हमको निकल जाएगा, ए विल बी इक्वल टू, इस सब इधर आकर डिवाइड हो जाएगा ना, जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बाई एम इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, आई बाई, ये जी मल्टीप्लाई करके 1 से कर दिया, या आप ऐसे लिख दीजिए, बात एक ही है। तो इसका एक्सेलरेशन निकल गया। अब देखो कैसे एक्सेलरेशन निकल गया, क्योंकि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, किसी तरह का ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट किस तरह का है? ये पुली है ना, तो पुली का, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू हम डाल देंगे आई का। तो यहाँ से आपको क्या है, ये इसका एक्सेलरेशन निकल जाएगा कि वो ब्लॉक जो है नीचे किस एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। ये ब्लॉक आपका किस एक्सेलरेशन से, ये वाला ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा, ये मुझे पता चल जाएगा। वही एक्सेलरेशन इसका भी होगा, पुली का भी लीनियर एक्सेलरेशन हो जाएगा। एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो जब आपका ये ए निकल गया, यहाँ पे देखिए, जैसे ही ए निकल जाएगा तो ये वाला रिलेशन पुट कर देंगे, तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन भी यहाँ से निकल जाएगा। तो ये आपका है कि जब पुली का मास दिया हुआ हो तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अगर पुली मासलेस हो जाता, पुली के पास कोई मास नहीं होता, तो पहले जो हम कंडीशन पढ़े थे, ये वाला मास वाला अगर नहीं होता, पुली का मास, ये वाला हिस्सा अगर हमारा मास नहीं होता, जीरो हो जाता, तो ये इक्वेशन आपको जो है कुछ अलग तरह की बात होती है। यहाँ पे एम एम तो यहाँ तो इसे कट जाएगा, आई का वैल्यू डालेंगे तो ये कट जाएगा। तो वहाँ जो है मास नहीं होने पे हम लोगों ने पहले जो इक्वेशन लिखा था वो विदाउट मास वाला था, जब मास नहीं होता था तब। अब जो है हाउ हाई डज इट गो, अब जो है कि एक और हम जो है इसका ही पुली का जो है कि एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन दोनों होगा। उस कंडीशन में इसका हम एनर्जी की बात कैसे निकालेंगे, अब देखिए। ये सारा चीज अभी न्यूमेरिकल बनने में हमें यूज होगा जब हम कंबाइंड मोशन की बात करेंगे, जब हम रोटेशन और ट्रांसलेशनल दोनों की हम बात करेंगे इसमें, रोटेशनल एज वेल ट्रांसलेशनल। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें, मान लो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इस तरह से दे रखा है। ये मान लीजिए कि आपके पास एक पुली है, और इस पुली में क्या है कि एक एम मास नीचे लटका दिया गया हुआ है, और ये आर इसका रेडियस है। अब इसको क्या है, इसको ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे इसको घुमाया जा रहा है इस तरह से। यहाँ पे हम मान लिए कि ये इनिशियली ये जीरो रेफरेंस लाइन हम यहीं से ले लिए, ये ऊपर की तरफ ऐसे पुली को हम घुमा के इसको ब्लॉक के ऊपर उठा के ले जा रहे हैं। तो जैसे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, ये वी वेलोसिटी से हम ये ऊपर की तरफ जा रहा है ये ऑब्जेक्ट,
v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा था। अब मुझसे पूछ रहा है ये कि ये कितना डिस्टेंस ऊपर तक जाएगा, अगर ये v वेलोसिटी से हम पुली को ऐसे कर देते, कितना डिस्टेंस ये नीचे से ऊपर पहुंचेगा। ये है क्वेश्चन है कि हाउ फार from the lower position to upper position this mass will go if this pulley is moving with velocity ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी v से अगर ये ऊपर जा रहा है, ऐसा छोड़ दिया गया है इस समय, तो ये कहाँ तक कितने हाइट जा करके ये रुक जाएगी। ये ब्लॉक कितने हाइट इसको जाएगा और फिर जाके रुक जाएगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो जैसे ही रुकेगा तो एंगुलर स्पीड भी जीरो हो जाएगा ओमेगा, लीनियर स्पीड भी क्या हो जाएगा इसका जीरो। देखो ये रोटेट होने से दिस इज रोटेटिंग, लेकिन यहाँ पे ये आपका लीनियर मोशन चल रहा है, ये लीनियर मोशन चल रहा है, यहाँ रोटेशनल मोशन है। ये एग्जाम्पल आपको कहाँ मिलता है, लिफ्ट में। लिफ्ट में मोटर को हम घुमाते हैं इसी तरह से, और लीनियर मोशन हमको चलता है, हम नीचे से ऊपर पहुंच जाते हैं या ऊपर से नीचे आते हैं, ये लीनियर मोशन हुआ। दिस रोटेशनल मोशन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू लीनियर मोशन। ये ऐसा कैसे होता है, ये देखिए समझिए इसको। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की अगर इसकी हम बात करें तो ये मास जो है, टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर कर देंगे, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर हो गया। टोटल का एनर्जी ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर इसका, प्लस इसका भी एनर्जी करिए तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखिए क्या होगा इसका। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये था, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस यहीं से लिए हैं, तो इनिशियल वाला हाइट है ही नहीं तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब इनिशियल क्या है बात हो गया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया, दोनों हो गया इसमें। फिर देखिए यहाँ पे अगर यही पुली जो है आपका इसका मास नहीं रहता तो ये वाला टर्म आपका खत्म हो जाता, ये वाला टर्म जीरो हो जाता। पुली अगर मासलेस होता तो ये जीरो हो जाता, ये जीरो नहीं होता, तो v तो है, वेलोसिटी जा रही है यहाँ। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब ये पहुंच जाएगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये मान लीजिए h हाइट तक पहुंचा है फिर जाके रुक गया है, कैपिटल H है, मान लीजिए ये कैपिटल H हाइट तक आया, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mg इंटू h हो जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो टोटल जीरो क्यों हुआ, क्योंकि v भी जीरो हो गया है, ओमेगा भी जीरो हो गया है। तो इस इक्वेशन में अगर आप पुट करेंगे फाइनल वाला, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो v भी जीरो है, ओमेगा भी जीरो है, तो ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी। बट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये होगा। तो इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से टोटल एनर्जी तो सिस्टम का वेस्ट होता नहीं है, जितना एनर्जी पहले था उतना ही एनर्जी क्या होगा, बाद में होगा। ध्यान से समझिएगा, पहले हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखा, इस सिस्टम का ये हो गया। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या है, जीरो है, जीरो लिख दिया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों जाके रेस्ट में हो गया है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये यहाँ से यहाँ तक h हाइट चला है, तो पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, तो इक्वेट करेंगे और v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर भी यूज कर दीजिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है ना यहाँ रोटेशनल, तो ओमेगा को यहाँ से आप लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। अच्छे से समझना, ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये हो गया आपका, ये डाल दिया इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, तो इससे हमको हाइट निकल जाएगा। वेलोसिटी दे ही रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है कि इसका जो है पुली का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, उसको डाल देंगे तो इसकी हाइट निकल जाएगी। दिस इज द हाइट थ्रू विच वो पुली जो है ऊपर जाएगी, जब तक कि ये रेस्ट में ना आ जाए तो इस हाइट तक ये पहुंचेगी। ठीक है,